दोस्तों आज हम आपको दो तरीके बताएंगे ऑटोमेटिक डेट फिल करने के। अगर आपको एक्सेल शीट के अंदर डेट फिल करना है तो जैसे कि आप यहाँ पर टाइप करेंगे 24 डैश यहाँ पर 10 डैश 24 इंटर करेंगे और यहाँ पर और भी डेटा टाइप करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी है ना। ये ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर डेट सही नहीं आएगी ना। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ऐसे कि डेट आप कैसे फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम कौन सा फंक्शन फीचर यूज करेंगे तो जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ डेट फिल करने का। तो आपको दबाना कीबोर्ड का कंट्रोल+ कॉलन दबाती है डेट यहाँ पे फिल हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको अब क्या कर देना है, माउस से आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट बटन दबाकर, जैसे कि प्लस का आइकन बनाए, जैसे ही आप ड्रैग करते जाएंगे यहाँ पर डेट फिल होती जाएगी। ये देखिए है ना, ये पहला तरीका है डेट फिल करने का एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो आपको जितना करना है उतना आप लेते जाइए, आपकी सारी डेटा फिल हो जाएगी, आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा, यहाँ बीच में डेट आ रही है और फिर यहाँ पर मंथ आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मेट चेंज कर लेना है, आपको जो फॉर्मेट रखना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक एंड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ फॉर्मेट बने हुए हैं तो जो भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है तो इसको ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट फॉर्मेट हमने आज चेंज कर दिया है ना। एंड दूसरे तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरे तरीका जैसे कि आप कब से डेट स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आज से डेट, जैसे कि हम यहाँ टाइप कर देंगे 10 एंड यहाँ पर 2024 एंड यहाँ पर अब पूरे कॉलम को हम एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फिल का, इस पर जाएंगे। यहाँ पर है सीरीज, इस पर जाएंगे। सीरीज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर वीकेंड मंथ ईयर किस में निकालना है, डे में निकालना है। यहाँ पर 1 लिखा है, 1 को लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ पर स्टॉप वैल्यू आप टाइप करेंगे, आपको कहाँ तक डेट इंसर्ट करानी है। तो मैं चाहता हूँ ये टाइप हो 11 यानी कि नवंबर 10 2024 तक। ओके, इतना करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पर डेट टाइप हो जाएगी। इसका फॉर्मेट आप चेंज कर दीजिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये फॉर्मेट इस तरह आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 28 आए, जैसे इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कि ये 28-10 एंड 24 इस तरह से आना चाहिए। तो ये क्यों नहीं आ रहा है दोस्तों, आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो फॉर्मेट होगा वो उसी में आएगा। आपको इस फॉर्मेट को चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम, ये है यहाँ पर कंट्रोल पैनल, ऑल कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड यहाँ पर मिलेगा चेंज टाइम जोन एंड यहाँ पर मिल जाएगा आपको चेंज डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने का चेंज कैलेंडर सेटिंग, इस पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपका जो भी डेट होगी उसका यहाँ फॉर्मेट आएगा। तो MDAY है, यानी कि पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। ये चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्या रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पहले आए यहाँ पर डी, फिर मंथ, फिर ईयर, इंडियन वाला। तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं हम, इंग्लिश इंडिया। ठीक है, एंड यहाँ पर इस पर जाएंगे, ये आएगा DMY, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब आने लगा देखिए 28-10-2024 है ना। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है तो मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ। अब इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। अब ये आने लगेगा, ये आने लगा ऑटोमेटिकली 28-10। देखिए 28-10 आने। इसका फॉर्मेट चेंज करना है, इसका भी कर देते हैं हम। इस पर जाएंगे एंड यहाँ पर है डेट एंड इसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 28 आने लगा ना। तो इस तरीके से एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली डेट फिल करते हैं और उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं विद आपके लैपटॉप कंप्यूटर के साथ। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।